एवरी वंस इन अ वाइल औरतों के खिलाफ कुछ ऐसे घिनौने होते हैं जो हमारी कलेक्टिव साइकी या कॉन्शियस को हिला के रख देते हैं। कुछ इतना ही ग्रूसम और बेहद दर्दनाक हुआ था ज्योति सिंह के साथ, जिसे हम निर्भया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस केसेस जिससे पहले तो पूरा देश एकदम थम सा गया था और फिर पूरा देश इतना ज्यादा विचलित हो गया था कि पीपल दे केम आउट ऑन स्ट्रीट्स। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री वर रेजिंग बिकॉज वी वर एंग्री, वी वांटेड चेंज एंड वी वांटेड जस्टिस। आज के केस के लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा साल 2012 में। बाय द वे ये वही साल है जब हम सोच रहे थे कि दिसंबर 21 को दुनिया खत्म हो जाएगी। आई वाज जस्ट अ टीनेजर बैक देन एंड जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर मैं भी उस समय पे वेट कर रहा था कि कैसे, कब और क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल उस टाइम पे ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ये दुनिया बर्बाद होने वाली है। However, unlike us stupid teens, there was a girl, ज्योति सिंह, जिसने बस कुछ ही समय पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था and now she was looking forward to all that life had to offer to her. Little did she know that one cold December night on the streets of Delhi was going to change everything for her. It's a case that shook the nation's conscience and the streets in Delhi erupted in unprecedented protest. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती, देखी जाए। Is old enough to allegedly and a young girl in the most savage manner. मैं आप लोगों से आज सबको कहती हूँ कि मेरी बेटी का नाम ज्योति सिंह था, आज से उसको सब लोग ज्योति सिंह जाए। ज्योति का जन्म 10th of May 1989 को एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसकी मदर आशा देवी एक होम मेकर थी और उसके फादर बद्री सिंह उस समय एक प्रेशर कुकर फैक्ट्री में काम किया करते थे। जब ज्योति पैदा हुई थी तो उसके फादर ने अपने मोहल्ले में सबको मिठाइयाँ बांटी थी बिकॉज ही वॉज जस्ट सो हैप्पी टू हैव हर। और ये चीज़ हमें यही बताती है कि उनके पेरेंट्स से ये चीज़ कभी नहीं सोची थी कि अगर हमारी एक बेटी पैदा हुई है तो यू नो शी इज अ बोझ ऑन अस। दे लव्ड हर अलॉट एंड दे रिस्पेक्टेड हर अलॉट। शी हैड बिग ड्रीम्स एंड वॉज डियरली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय हर फैमिली। ज्योति के 2 भाई भी थे एंड वो अपने सिबलिंग्स में इकलौती लड़की थी। अपनी स्कूलिंग दिल्ली से खत्म करने के बाद उसने देहरादून के साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नाउ कुछ ऑनलाइन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसे दिल्ली के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप भी मिल गई थी। एंड अब क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और वो दिल्ली में वापस आ गई थी तो उसने अपने एक दोस्त से मिलने का प्लान बनाया था। ये फ्रेंड अविंद्र प्रताप पांडे है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उस समय पर। ये दोनों साकेत के पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक गए ऑन द 16th of December 2012 एक मूवी लाइफ ऑफ पाई देखने के लिए। अविंद्र के अकॉर्डिंग ज्योति को मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसे शॉपिंग करना, स्पेशली जूतों की शॉपिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से ये दोनों कई बार सेलेक्ट सिटी मॉल के आसपास घूमा करते थे। सो एक तरीके से ये उन दोनों का मिलने का या फिर एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने का रेगुलर प्लान होता था। मूवी खत्म होने के बाद ज्योति और अविंद्र ने साकेत से मुनिरका बस स्टैंड तक ऑटो लिया। ज्योति द्वारका में रहती थी लेकिन उस समय कोई ऑटो साकेत से द्वारका जाने के लिए मान नहीं रहा था क्योंकि पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगने वाला था उसे वहां से। एंड आपको तो ये चीज पता ही होगी अगर आप दिल्ली में रहते हैं कि दिल्ली के ऑटो वाले अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो इसीलिए ज्योति ने जिन जिन लोगों से पूछा था ऑटो से वहां जाने के लिए उन सभी ने उसे मना कर दिया था। इसीलिए इन लोगों ने सोचा था कि पहले वो मुनिरका बस स्टैंड जाएंगे और वहां से द्वारका के लिए बस लेंगे जिसमें सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा उन्हें। सो ये लोग बस स्टैंड पहुंचे और वहां कुछ देर वेट करने के बाद इन्हें फाइनली एक बस मिली। नाउ ये कोई रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं था, ये एक ऑफ ड्यूटी प्राइवेट बस थी। इस बस का रंग सफेद था विद येलो एंड ग्रीन स्ट्राइप्स। इसमें यादव वर्ड भी लिखा हुआ था साफ साफ और इन्हीं सब डिटेल्स की वजह से बाद में पुलिस इजीली इस बस को आइडेंटिफाई भी कर पाई थी। नाउ हाइंडसाइट में आप और मेरे जैसे लोग शायद से ये चीज क्वेश्चन करेंगे कि भला इन्होंने इतनी रात को एक प्राइवेट बस क्यों ली एंड भला इन लोगों ने कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को क्यों ट्रस्ट करा। पर हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये ओला उबर वाला जमाना नहीं था। ऑल्दो ओला वाज फाउंडेड इन 2010 लेकिन दिल्ली में इसके ऑपरेशंस 2012 के बाद ही शुरू हुए थे। ऑल्सो उस टाइम ये कैब्स इतनी पॉपुलर और इजीली अवेलेबल भी नहीं थी सिंस देयर वाज नो ऐप एट दैट मोमेंट। बट नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, ज्योति और अविंद्र बस पे चढ़े रात के करीब 9:30 बजे। बट लिटिल डिड दे नो कि इस बस में चढ़ने के इस डिसीजन की वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।
जब ये लोग बस में चढ़े तो इन्होंने देखा कि वहां पे टोटल में 6 लोग थे इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ये लोग थे 33 साल का राम सिंह जो कि ड्राइवर था, 30 साल का मुकेश सिंह जो कि ड्राइवर का छोटा भाई था, 20 साल का विनय शर्मा जो कि एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर था, 19 साल का पवन गुप्ता जो कि एक फ्रूट सेलर था, 17 साल का मोहम्मद अफरोज एंड 28 साल का अक्षय ठाकुर जो कि एक मैरिड आदमी था और दिल्ली में नौकरी की तलाश में आया था। ज्योति और अविंद्र के बस में बैठने से पहले ये लोग आपस में और पार्टी कर रहे थे और जब उन्होंने एक औरत और एक आदमी को साथ में बस स्टैंड पे वेट करता देखा तो उसी टाइम उन्होंने ज्योति के कैरेक्टर पे जजमेंट फॉर्म कर लिया था। उन्होंने सोचा कि ये एक कैरेक्टरलेस वुमेन ही होगी जो इतनी रात को अकेले एक आदमी के साथ ऐसी जगह पे घूम रही है। एंड ज्योति और अविंद्र के बस में चढ़ने के बाद ये लोग उन्हें सीधा टॉन्ट करने लगे थे। ये उनसे पूछने लगे थे कि तुम दोनों आखिर इतनी रात को ऐसे अकेले क्या कर रहे हो, एंड जिसके जवाब में अविंद्र ने उन्हें साफ साफ कहा कि ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। इसके बाद भी ये लोग इन्हें टॉन्ट मारते रहे लेकिन ज्योति एंड अविंद्र डिसाइडेड टू इग्नोर देम। इवेंचुअली जब बस ने एक गलत टर्न लिया तो अविंद्र को थोड़ा सा शक हुआ। उसने उन 6 लोगों को क्वेश्चन किया कि ये एक रॉन्ग राउट से क्यों जा रही है बस, लेकिन ना तो उन्होंने उसके सवाल का जवाब दिया और ना ही टॉन्ट मारना बंद करा। नाउ अगर तुम लोग भी इस सिचुएशन में होते तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाता अगर लेट्स से तुम अपने दोस्त या फिर किसी गर्लफ्रेंड के साथ होते तो। एंड सेम थिंग अविंद्र के साथ भी हुई। उसे इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था एंड अब वो इन 6 लोगों से बहसबाजी करने लगा था जिसकी वजह से ये लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इस बहसबाजी के चलते उन आदमियों और अविंद्र में हाथापाई शुरू हो गई थी एंड दे इवन स्टार्टेड ज्योति। सिंस 6 आदमियों के खिलाफ वो अकेला था तो अविंद्र को बहुत बुरी तरह मारा गया था। यहाँ बस में उन लोगों के पास एक आयरन रॉड भी थी विच दे यूज्ड टू एंड फाइनली साइलेंस अविंद्र विद। काफी बुरी तरह के बाद अविंद्र अनकॉन्शियस हो चुका था एंड अब इन आदमियों की नजर थी ज्योति की तरफ। वो उसे बालों से करते हुए बस की बैक सीट पे ले गए एंड एक एक करके उन्होंने उसे और उसका करा। इन 6 आदमियों ने ज्योति का लगभग 1 घंटे तक शारीरिक करा था पर हम सभी को पता है कि ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। उसका करने के बाद इन सब में से जो सो कॉल्ड नाबालिग था उसने कुछ ऐसा किया विच इज जस्ट अनस्पीकेबल एंड सो बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन की जिसके बारे में सोचने पर भी हर औरत हर आदमी का इंसानियत से विश्वास उठ जाए और उनकी रूह कांप जाए। करने के बाद जो 17 साल का मोहम्मद अफरोज था उसने ज्योति के पेट पार्ट में एक रस्टेड एल शेप्ड आयरन रॉड डाली टू मेक श्योर कि ज्योति को बहुत ज्यादा सफरिंग हो एंड इस आयरन रॉड की वजह से शी डिड फॉर अ लॉट। ये बोलते वक्त भी आई लिटरली हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ आई फील अबाउट दिस थिंग। जितना ही ट्रॉमेटाइजिंग इस केस के बारे में रिसर्च करना है और बात करना है उतना ही इम्पोर्टेंट है टू गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि हम सभी को ये चीज समझनी चाहिए कि कभी कभार मुजरिम की कोई लिमिट नहीं होती है। इस केस में जब इन लोगों ने हैवानियत दिखाने की लिमिट नहीं रखी और इंसानियत की इन्होंने जब सभी हदें पार कर दी हैं, सो इन दरिंदों से डील करने में भी हमें किसी तरह की भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड इसी चीज के बारे में लिटरली हर एक इंसान उस समय पे बात कर रहा था। दे वांटेड दीज क्रिमिनल्स टू बी पब्लिकली beaten up and what not as you see। ये बस मैं नहीं कह रहा था, दिस वॉज द जनरल पब्लिक सेंटिमेंट एट दैट टाइम। जब क्रिमिनल्स ने करते टाइम हेजिटेट या संकोच नहीं किया तो हम जस्टिस डिलीवर करते टाइम क्यों रुके। डाइविंग बैक टू द केस, ज्योति के में ये आयरन रॉड के बाद मोहम्मद अफरोज ने वापस बाहर निकाली और बाहर निकालते वक्त उसे ये चीज रियलाइज हुई कि ज्योति की इंटेस्ट भी उसके साथ बाहर आ रही हैं। इस दौरान जो ड्राइवर था राम सिंह वो बस गाड़ी चलाता गया बट जैसे ही इन लोगों को रियलाइज हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ है उन्होंने ज्योति और अविंद्र को बस से बाहर फेंकने का सोचा, वो भी रोड के साइड पर। इनफैक्ट कुछ सोर्स के हिसाब से जो ड्राइवर था उसने इन लोगों को की भी कोशिश करी थी लेकिन अविंद्र ने ज्योति को बस के आने से बचा लिया था उस समय पर। अब जब ये दोनों सड़क पर और पड़े थे तो इस टाइम तक अविंद्र वापस होश में आ चुका था। उसने ट्राई करा कि रोड में से जो लोग भी आसपास से जा रहे हैं उन्हें रोके वो, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर बाद में रात के 11 बजे एक आदमी ने उनकी इस हालत को नोटिस करा एंड उससे सीधा ये देखते ही दिल्ली पुलिस को कॉल कर दिया था। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो लोग भी हैरान हो गए थे। फाइनली इन दोनों को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में भी हर कोई ज्योति की हालत देखकर सहम गया था। उसकी बॉडी पे मल्टीपल और फेस पर मार्क्स थे। The doctors even found out that only 5% of her intestines were left inside her।
ज्योति को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिला और उसे सीधा वेंटिलेशन पे रख दिया गया था। और जब डॉक्टर्स ज्योति को देख रहे थे तो उस समय पर ज्योति के पेरेंट्स को इस हॉस्पिटल में कॉल करके बुला दिया गया था। नाउ कॉल पर उन्हें थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे थे उन्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी के साथ किस तरह का जुर्म करा गया है। इनफैक्ट उन्हें अपनी बेटी के शरीर पे और बस उस टाइम पे ये लगा कि शायद से किसी बस से गई थी या फिर किसी ने इसे चलती बस के नीचे दिया था। उस समय पर जब ज्योति अपने घर से बाहर गई थी अपने दोस्त से मिलने के लिए तो उसने अपनी मॉम को ये कहा था कि मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। एंड क्योंकि ज्योति पहले भी अपने दोस्तों से बाहर मिलने जाती थी तो उनके पेरेंट्स को भी लगा था कि ये एक नॉर्मल डे ही है। वो ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस दिन उनकी बेटी घर वापस आएगी ही नहीं। अगले दिन 17 दिसंबर को जब उसकी सर्जरी हुई तब उनके पेरेंट्स को डॉक्टर ने एक्चुअली बताया कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। हॉस्पिटल का जो सीनियर डॉक्टर था उसने उनसे ये तक कहा कि अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में उसने आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा था। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 20 से 25 फीट की इंटेस्टाइन मौजूद होती है और ज्योति की बॉडी में अब 1 फुट तक इंटेस्टाइन नहीं। इसके अलावा उसके एब्डोमिनल और तक बैडली डैमेज थे। उसकी मदर ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि उनकी बेटी की थाइज बुरी तरह से स्वोलन थी और उसका स्कैल्प भी था क्योंकि उसे इतनी बुरी तरीके से गया था आयरन से। नाउ यहाँ पे थैंकफुली एक चीज ये हुई कि सर्जरी होने से पहले ज्योति थोड़ी सी अलर्ट थी तो इसीलिए वो सर्जरी होने से पहले पुलिस वालों से बात कर पाई थी। एंड पुलिस वालों से बात करने पर उसने बस का डिस्क्रिप्शन और यहाँ अंदर जो भी लोग मौजूद थे उनका डिस्क्रिप्शन उन्हें ढंग से दिया। उसने अपनी माँ से भी बात करी एंड इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स के सामने रोई नहीं। उसने उनसे हिम्मत रखने के लिए कहा और कहा कि सब कुछ आगे ठीक ही हो जाएगा। इस रात के इंसिडेंट की खबर जब टीवी पे आई तो इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। पूरी कंट्री में आउट मच गया था एंड पीपल वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज मेन, द गवर्नमेंट एंड द कल्चर इन आवर कंट्री, जिसके रहते औरतों को सिर्फ एक की तरह समझा जाता है। लोग कैंडल्स लेकर सड़कों पर उतर गए थे, नारे लगा रहे थे फॉर जस्टिस एंड फॉर अ सेफर कंट्री फॉर आवर वुमेन। ये प्रोटेस्ट बस दिल्ली में नहीं हुआ बल्कि मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में भी हुआ था। इनफैक्ट दिल्ली में माहौल उस समय पे ऐसा था कि प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज के साथ साथ पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस भी रिलीज किए थे, पर ये सारी चीजें ही प्रोटेस्टर्स को रोकने नहीं वाली थी। नाउ जो ये आउटरेज था वो ऑफलाइन तो हो ही रहा था पर ऑनलाइन भी ये काफी ज्यादा बात हो रही थी इस चीज के बारे में। कोई के बारे में ट्वीट कर रहा था तो कहीं लोग इस चीज के बारे में फेसबुक पोस्ट कर रहे थे। और इस समय पर टीनेजर्स और एडल्ट्स अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल के एक ब्लैक डॉट लगा रहे थे विच सिंबलाइज्ड शेम। 19 दिसंबर को ज्योति की 5th सर्जरी हुई जिसमें उसकी बाकी की इंटेस्टाइन भी रिमूव कर दी गई थी। इस दौरान वो एक स्टेबल बट क्रिटिकल कंडीशन में थी। अब क्योंकि नेशन वाइड प्रोटेस्ट के चलते गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर आ चुका था तो ज्योति के लिए एक डॉक्टर्स की कमिटी सेट करी गई टू एंश्योर दैट शी गेट्स द बेस्ट मेडिकल केयर। बाय 25 दिसंबर वो लाइफ सपोर्ट पर थी और काफी क्रिटिकल थी। वो उसे 102 से 103 डिग्री फीवर रोज रहता था और सेप्सिस यानी कि ब्लड इन्फेक्शन के कारण इंटरनल भी होती रहती थी उसे। 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय हमारे पीएम थे उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बिठाई और डिसीजन लिया टू फ्लाई ज्योति टू माउंट एलिजाबेथ होटल जो कि सिंगापुर में है। ये एक मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एंड शी वाज फ्लोन देयर ऑन द सेम नाइट। पर इस चीज को लेके भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी बाद में। ज्योति को 6 घंटे की फ्लाइट से सिंगापुर भेजने का डिसीजन काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो एक आईसीयू पेशेंट थी। उसका कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने में हफ्ते या फिर महीने तो लगते ही। ऑल्सो फ्लाइंग में देयर वाज अ रिस्क ऑफ कार्डियक टू हर, इसके बारे में डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को पहले ही समझा दिया था पर फिर भी उनके पेरेंट्स भी इसी डिसीजन के साथ गए क्योंकि दे वांटेड बेस्ट फॉर देयर डॉटर एंड दे वांटेड हर टू लिव। फाइनली जब ज्योति एयर एम्बुलेंस में थी तो उसका ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा लो हो गया एंड शी ऑलमोस्ट but survived. Next day when they reached, उसे माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया। सिंगापुर में भी ज्योति की मेडिकल कंडीशन काफी खराब होती गई, उसके मल्टीपल ऑर्गन्स भी हो गए थे एंड ऑन 29 दिसंबर 2012 she passed. According to the sources when she उसके पेरेंट्स उसके साथ हॉस्पिटल में मौजूद थे and she peacefully. Now as a country we could not save ज्योति, पर क्या हम लोग एटलीस्ट ज्योति के लिए जस्टिस दिला पाए थे? इस चीज को जानने के लिए हम लोग वापस चलते हैं उसी रात जिस दिन
हुआ था, दैट इज ऑन 16th of December। इस रात जब ज्योति और अविंद्र को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो उन दोनों ने पुलिस को अपने स्टेटमेंट्स दे दिए थे। अगले 24 घंटे के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई जिन्होंने विक्टिम्स की दी गई इन्फो के बेसिस पर कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। इन सस्पेक्ट्स में राम सिंह द ड्राइवर भी शामिल था। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम ने बस के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर उस प्राइवेट व्हीकल को ट्रेस किया। इसके लिए उन्होंने नेशनल हाईवे और आसपास के होटल्स पे लगे सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल किया था। कैमरा फुटेजेस देखकर उन्होंने लगभग 320 सफेद रंग की बसेस की डिटेल्स निकाली। इंटरेस्टिंगली होटल दिल्ली एयरपोर्ट की फुटेज में उन्हें एक ऐसी बस दिखाई दी जिसपे यादव लिखा हुआ था। पुलिस ने ये फुटेज अविंद्र को दिखाई एंड ही कंफर्म्ड कि ये वही बस है जिसमें वो लोग उस रात चढ़े थे। इस बस को फर्दर ट्रैक करने पर इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात बस के ओनर दिनेश यादव से हुई। दिनेश ने पुलिस को बताया कि उस बस का ड्राइवर राम सिंह था जो कि आरके पुरम के एक स्लम रविदास कैंप में रहता था। इस बस को फिर सीज कर दिया गया था फॉर एविडेंस और इस तरह राम सिंह सबसे पहले पकड़ा गया था इस केस में। बाय द वे बस से पुलिस को काफी एविडेंस मिले थे जैसे लगभग 2 आयरन रॉड्स, आशा देवी ज्योति की मॉम के नाम पे इशू हुआ डेबिट कार्ड, ट्रेसेस ऑफ स्पिट, हेयर स्ट्रैंड्स और टी शर्ट्स और स्लीपर्स जिनमें भी लगा हुआ था उस समय। 17 दिसंबर यानी कि अगले दिन राम सिंह ने इस केस में अपना इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट किया और उसके थ्रू पुलिस को उसके पड़ोसी पवन गुप्ता जो कि एक फ्रूट सेलर था और विनय शर्मा जो कि अगेन एक जिम इंस्ट्रक्टर था, इनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी पता चला। अगले ही दिन 18 दिसंबर को पुलिस ने पवन और विनय दोनों को अरेस्ट कर लिया था। राम सिंह से ही पुलिस को पता लगा कि उसका भाई मुकेश सिंह भी उस रात इस में इन्वॉल्व था एंड ही टोल्ड देम दैट मुकेश राजस्थान फरार हो चुका था उस समय जहां उनका गांव था। मुकेश को पकड़ने के लिए 7 लोगों की पुलिस टीम 17 दिसंबर को ही राजस्थान के करौली गांव पहुंच गई थी वेयर दे कॉट मुकेश हाइडिंग इन हिज पेरेंट्स हट। इसी तरह मोहम्मद अफरोज जो कि 17 साल का था उस समय, उसे भी पुलिस ने एक बस कंडक्टर की दी हुई लीड के थ्रू दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल में पकड़ लिया था। बाय द वे ये एक तो जुवेनाइल था और इकलौता ऐसा था उन 6 लोगों के ग्रुप में जो उसी दिन बाकी के 5 आदमियों से पहली बार मिला था। द लास्ट इन द केस जिसके बारे में राम सिंह ने पुलिस को बताया वो था अक्षय ठाकुर। अक्षय वॉज मैरिड एंड इवन हैड अ सन। वो भी इसी बस में राम सिंह के साथ काम करता था और उसे पुलिस ने 4 दिन बाद यानी कि 21 तारीख को बिहार में उसके गांव के रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट कर लिया था। ऑल्दो मैं आप लोग को हर एक केस में जो क्रिमिनल होते हैं उनके बारे में भी बैकग्राउंड देता हूँ, उनकी चाइल्डहुड के बारे में बताता हूँ, उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताता हूँ, बट आई डोंट फील लाइक डूइंग इट इन दिस केस। फॉर मी इस केस में फोकस हमारा होना चाहिए ज्योति पर एंड द लाइफ शी हैड टू, वो भी इन द मोस्ट हॉरिफाइंग वे इन 6 आदमियों की वजह से। लेकिन फिर भी अगर मैं ब्रॉडली तुम्हें इन लोगों के पास के बारे में बताऊं तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि इनमें से इन 6 में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि वेल एजुकेटेड था। ये सब पुअर फैमिली से थे और दिल्ली में अपना रोजगार कमाने आए थे एंड वेल इन माय ओपिनियन इनका चाइल्डहुड भी अगर हम जान ले तो भी हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि इनमें इतनी आई कैसे। एंड द वर्स्ट थिंग वाज कि इनमें से एक आदमी ने भी इस को रोकने की सोची नहीं उस समय। दिस वाई मैं इन लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड में रखना चाहता हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कि इन लोगों के बारे में जानने में या फिर इन लोगों के बारे में स्टडी करने में इन लोगों के बारे में रिसर्च करना इतना ज्यादा जरूरी है। इनके बैकग्राउंड से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो यही है कि अगर आजकल की दुनिया में भी अगर हम सोशल मीडिया पे चाहे कितने भी वो क्यों ना बन जाए, कितने भी हम लोग इंटेलेक्चुअल क्यों ना बन जाए, तो ट्रूथ इज कि कुछ केसेस में कुछ लोगों के लिए बेसिक इंसानियत और सिंपैथी हम सिखा नहीं सकते हैं उन्हें। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रायल, अविंद्र पांडे ने 19 दिसंबर 2012 को कोर्ट में अपना बयान दे दिया था। As I mentioned earlier, इस समय काफी आउटरीच चल रहा था। So on the 24th of December, Delhi police promised to file the charge sheet within 1 week. And that's the thing about this case. People, लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर दिन नारे लग रहे थे और हर एक इंसान को हमारे देश में एक ही चीज चाहिए थी, वो थी ज्योति के लिए जस्टिस। सिंस हमारी कंट्री में इतना ज्यादा बैकलॉग रहता है पेंडिंग केसेस का और जस्टिस सिस्टम इतना स्लो मूविंग है तो इस वजह से समटाइम्स इट टेक्स इयर्स इवन डेकेड्स टू डिलीवर जस्टिस और पब्लिक इसी डिले के खिलाफ आवाज उठा रही थी उस समय ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम पीपल। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स FTCs खोलने के लिए अप्रूवल दिया। बेसिकली ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मदद से यस
असॉल्ट विक्टिम्स कम समय में जस्टिस पाने की उम्मीद रख सकते हैं। इन्हीं 5 FTCs में से जो पहला FTC था उसका इनॉग्रेशन ज्योति की डेथ के 3 दिन बाद यानी 2 जनवरी 2013 को दिल्ली के साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और इसी कोर्ट में सबसे पहले जिस केस की हियरिंग होने वाली थी वो था निर्भया केस। प्रीटी आयरॉनिकल राइट, सिंस साकेत वही जगह है जहां से ज्योति उस रात घर के लिए निकली थी। 3 जनवरी 2013 को पुलिस ने इस केस में अरेस्ट हुए 5 एडल्ट मैन पर किडनैपिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस के चार्जेस किए थे, क्योंकि 6th सस्पेक्ट उस समय पर एक जुवेनाइल था, तो उस पर यह मुकदमा अडल्ट कोर्ट में नहीं चला। इनफैक्ट मीडिया में उसका नाम भी छुपा दिया गया था एंड ही वाज रेफर्ड एज राजू टू हाइड हिज आइडेंटिटी। राजू का एज एन एडल्ट इस केस में ट्रायल ना फेस करना वाज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि उसके क्राइम की देखते हुए पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उसे इजीली कुछ सालों में छोड़ दिया जाएगा। 31 अगस्त 2013 को लगभग 8 महीने बाद राजू वॉज कन्विक्टेड ऑफ एंड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके तहत उसे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई, जिस दौरान वो एक रिफॉर्म फैसिलिटी में रखा गया था। और 20 दिसंबर 2015 को राजू became a free man। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली एंड ही continued to live his life as if उसका दूसरा जन्म हो गया हो। This is so sick to imagine कि 17 साल 6 महीने का एक लड़का जो कि इतने बड़े घिनौने का पार्ट था, he got the chance to move on with his life। ऐसा चांस जो कि ज्योति को कभी नहीं मिल पाया। Now what happened with the other 5 men in this case? 11th March 2013 को राम सिंह जो कि एक ड्राइवर था was found in his cell, जिस कमरे में उसके साथ 3 और प्रिजनर्स थे। Because of this काफी स्पेकुलेशन रहा उस टाइम पे कि ये सुसाइड था या फिर एक, सिंस जेल में ऐसा कई बार होता है, अगर इनमेट्स को किसी के सस्पेक्ट या कॉन्विक्ट होने की भनक भी लग जाती है तो दे गेट वेरी वायलेंट एंड समटाइम्स दे इवन द इनमेट। अब बाकी के 4 आदमियों का ट्रायल अगले 5 से 6 महीने तक चला। 10 सितंबर को ये चारों पाए गए फॉर एंड ज्योति और इन्हें सेंटेंस मिला। ऐसा नहीं था कि इस जजमेंट के पास होने के बाद ही उन्हें कर दिया गया था, बल्कि इट टुक देम 7 more years to deliver this justice। इसी बीच इन चारों ने अपने सारे लीगल ऑप्शंस यूज करके अपनी पनिशमेंट डिले करने की पूरी कोशिश करी थी। However, जब जनवरी 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इनकी मर्सी प्ली रिजेक्ट कर दी थी, तो उसके बाद फाइनली ऑन 20th मार्च ऑफ द सेम ईयर तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा एंड पवन गुप्ता वर एग्जीक्यूटेड एंड हैंग्ड टिल। अब ये पॉइंट शायद से तुम लोग को ऐसा लगेगा कि जहाँ पे केस खत्म हो गया है एंड टेक्निकली हाँ ये केस ओवर हो गया है, पर इस केस के बारे में यही चीजें इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि जो भी ट्रायल एग्जीक्यूशन जो कुछ भी हुआ था इस केस में, इट शोड अस द अगली साइड ऑफ सोसाइटी। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों ने मुकेश सिंह की BBC वाली वीडियो पक्का देखी होगी, जो डॉक्यूमेंट्री थी वाली वीडियो पक्का देखी होगी। एंड अगर तुम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है देन टेक अ लुक। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। एज इफ इतना काफी नहीं था, जब इन 5 एडल्ट कॉन्विक्ट्स का ट्रायल चल रहा था उस समय इनमें से 3 का जो लॉयर था उसने खुद ऐसी घिनौने बातें कही हैं विच क्लियरली शोज कि उसका माइंडसेट कैसा था। दिस लॉयर मनोहर लाल शर्मा ब्लेम्ड ज्योति फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड टू हर। यू हर्ड दैट थिंग राइट। एक इंटरव्यू में मनोहर लाल ने कहा कि ज्योति और अविंद्र को एज एन अनमैरिड कपल इतनी रात को बाहर नहीं होना चाहिए था। गर्ल और वुमेन आर मोर प्रीशियस देन ए जेम than a diamond. If you put your diamond on the street, certainly the dog will take it out. You can't stop. It does not stop here, by the way. He went on to say कि कभी भी रेप किसी रिस्पेक्टेबल लेडी के साथ नहीं होता है. Even an underworld would not touch a girl without respect. That's what he said. इसके अलावा there's another lawyer जो कि इन convicts को represent कर रहा था, AP सिंह. He too questioned ज्योति's character और मीडिया से बात करते समय उसने बोला कि निर्भया की माँ से पूछा जाए कि वो इतनी रात भर क्यों और किसके साथ थी। फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप। वैसे तो कहते हैं कि समय के साथ साथ सिर्फ जमाना ही नहीं, समाज और उसकी सोच भी बदल जाती है। But I doubt it applies to the way we treat women in our society. हमारे समाज में आज भी औरतों को सिर्फ उनके जेंडर की वजह से कमजोर समझा जाता है और यू कैन से दिस थिंग कि उन्हें इजीली डोमिनेट करा जाता है। एंड सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि इस पॉइंट पे हम लोग को बस आदत हो गई है ऐसे क्राइम्स के बारे में सुनने की। एंड इसी चीज से हमारी लड़ाई है, टू बी ऑनेस्ट। लेट्स स्टॉप गेटिंग यूज्ड टू थिंग्स, लेट्स स्टॉप नॉर्मलाइजिंग
culture because enough is enough. Coming to Jyoti's family, we all know कि उन्होंने जस्टिस के लिए कितने साल वेट किया और अपनी बेटी के लिए उसके पेरेंट्स केवल जुडिशियल सिस्टम से ही नहीं बल्कि समाज तक से लड़ गए थे. इनिशियली जब ये केस की डिटेल्स टीवी पर होती थी तब एवरी चैनल यूज द नेम निर्भया टू प्रोटेक्ट हर आइडेंटिटी. लेकिन इसी वारदात की तीसरी सालगिरह पे यानी साल 2015 में ज्योति की मॉम ने पहली बार पब्लिकली उसका नाम लिया एंड शी टोल्ड मीडिया दैट शी वाज नॉट अशेम्ड टू टेक हर डॉटर्स नेम. ज्योति के फादर बद्री सिंह जिन्होंने अपनी पुश्तानी जमीन बेचकर ज्योति को पढ़ाया था वो भला अब क्या देखते होंगे फ्यूचर में. वो किस चीज का इंतजार करते होंगे अब अपने आने वाले दिनों में. इस घटना के सालों बाद भी जब आशा देवी और बद्री सिंह से पूछा गया इफ दे थिंक दिल्ली इज सेफर फॉर वुमेन नाउ तो उनका जवाब हमेशा यही रहता है कि नो इट इज नॉट. और ये कितनी दर्दनाक बात है कि एक रात को 6 ने एक फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए कर दी थी. जो भी औरतें ये वीडियो देख रही हैं मैं चाहूंगा कि इस केस से आपके दिल में डर पैदा ना हो. ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेफ एंड टू थिंक अबाउट अदर्स सेफ्टी और आपकी फ्रीडम को लेकर कोई भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या फिर क्वेश्चन ना उठाए आपसे क्योंकि ये सिर्फ औरतों का ही काम नहीं है अपने आप को सेफ रखना. ये आदमियों का काम भी है. व्हाट आई वांट यू टू क्वेश्चन इंस्टेड इज कि जब 6 लोग एक औरत के साथ कर रहे हैं तो हाउ कम उनमें से एक में भी गिल्ट या इंसानियत नहीं थी. व्हाट आई वांट यू टू क्वेश्चन इज कि एक केस में भी कैसे सस्पेक्ट्स का लॉयर पब्लिकली विक्टिम को ब्लेम कर सकता है. What I wanted to question is how come uneducated convicts and उनके well educated lawyers की सोच इतनी मिल सकती है. What I wanted to question is कि एक ओपन एंड शट केस में भी कैसे विक्टिम को जस्टिस दिलाने में पूरे 7 साल लग गए थे. Now अभी के लिए I don't have the answer of these things and I'm pretty sure कि तुम्हारे पास भी इनके आंसर्स नहीं होंगे. But I just hope कि we never stop asking questions. I just hope कि हम लोग अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाएं, उनके लिए एक बेटर सोसाइटी बनाए, उनके लिए एक बेटर जुडिशियल सिस्टम खड़ा करें और हम लोग उनके लिए एक बेटर कल्चर खड़ा कर सके ताकि कभी भी दोबारा ज्योति या फिर निर्भया जैसा केस हमारे मीडिया पे ना आए. एंड विद दैट ये केस यहीं पे समाप्त होता है गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.